नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट फॉर सक्सेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण। और दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो बार बार अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बार इसका आप जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इन क्वेश्चनों को, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें बिना पेन उठाए केवल 5 सेकंड में कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और हमने इसी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है, ठीक है। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से क्या 21 क्या होते हैं हमारे व्यंजन और 4 क्या होते हैं स्वर, 5 क्या होते हैं स्वर, ठीक है। मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? वोवेल्स। और ये क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए ये हमारी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं का मतलब है कि ये आपका जो बायां होगा और ये आपका क्या होगा? दायां होगा, ठीक है ना। इधर की साइड हमेशा क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? राइट, ठीक है। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि बाएं से दाएं, तो आपको इधर चलना है, मतलब बाएं से दाएं। और अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि दाएं से बाएं, कोई क्वेश्चन में लिखा हो जब कि बाएं से बाएं चलना है, तो कहाँ से कहाँ चलना है? इस साइड से, मतलब आपको जेड से गिनना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़। चलिए, लेकिन अब दोस्तों ए से जेड की तरफ यानी कि बढ़ते क्रम को इसे हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? अंग्रेजी वर्णमाला। लेकिन अगर यही अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हो? जेड टू ए लिखी हो, जेड से ए की ओर लिखी हो और इसका बढ़ता क्रम हो, तो इसे हम बोलते हैं कि विपरीत क्रम, मतलब वर्णमाला का विपरीत क्रम, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर शब्द आता है कि आपके बाएं से, तो इसका अर्थ होता है कि आपको दाएं ओर चलना है, ठीक है ना, मतलब आपको ए से जेड की तरफ चलना है, ठीक है। और अगर शब्द आता है आपके दाएं से, ठीक है, आपके दाएं से, तो इसका मतलब है कि आपको जेड से ए की ओर चलना है, ठीक है ना। आपके दाएं से का मतलब क्या है? कि आपको जेड से ए की ओर चलना है। ये भी हमने बताया था कि ये आपका क्या होगा? लेफ्ट, मतलब आपका बायां, और ये क्या होगा? आपका राइट, ठीक है ना, दायां। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा है था कि बाएं ओर, आपके बाएं ओर, तो आपके बाएं ओर का मतलब क्या होगा? देखिए ये तो आपका क्या था? राइट था, और ये आपका क्या था? लेफ्ट था। तो क्या बोला उसने? आपके बाईं ओर, तो आपके बाईं ओर का मतलब भी क्या होगा? जेड से ए की तरफ। लेकिन अगर उसने बोला क्या कि आपके दाईं ओर, तो आपका दायां कहाँ है? ये है। तो आपके दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा? ए से जेड की तरफ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे ये शब्द लिखे होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें ए से एम तक की, तो इसे हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रथम अर्धांश। और एम से जेड तक, क्योंकि यहाँ पे कितने हो जाते हैं हमारे? 13 अक्षर हो जाते हैं, 13 लेटर्स हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पूरे 26 अक्षर हो जाते हैं पूरे, ठीक है ना। एम से जेड तक के जो सीरीज होगी उसे हम बोलते हैं क्या? द्वितीय अर्धांश, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस पर भी कि प्रथम अर्धांश में कुछ इस तरह से कंडीशन लगाई गई है, तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात समझते हैं। अक्षरों का क्रम याद करने के लिए, मतलब इनका आंकिक मान क्या होता है? जैसे कि ए का क्या होता है? 1, जेड का 26, और एम का क्या होता है? 13। इस तरह से याद करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, एक मेथड का यूज़ करते हैं जो आसान से हमें याद करने में सहायता देता है। वो क्या होता है हमारा? इजोटी। क्या होता है? इजोटी शब्द। ये जो इजोटी शब्द होता है ये 5-5 के अंतराल पे होता है, मतलब 5 पे, ये होगा 10 पे, और ये 15, 20, और ये 25। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अक्षर को आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमें अब यहाँ पे जी का पता करना है कि जी कौन से नंबर पे है, या 7वें स्थान पे कौन सा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें 5 इसके आसपास का शब्द ढूंढो। क्या होगा? 7 के आसपास का क्या होगा? 5 होगा। तो जी यहाँ से, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, और जी। तो 7वें स्थान पे कौन सा होगा हमारा? जी का, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप
हर एक क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। पहले ही हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इस आई के दाएं 7वां अक्षर बताना है। देखिए अगर इसका दायां हम बोले तो इधर की साइड चलना है, अगर बायां बोला तो इधर की साइड चलना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका दायां कहाँ होगा, इधर, ठीक है। चलिए आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अगर यहाँ पे शब्द आता है के, इस पे भी ध्यान देना है, के ओ से पे, ठीक है। अगर शब्द आया के तो हम इस आई को छोड़ करके गिनेंगे, ठीक है ना। कहाँ से गिनेंगे हम, फिर जे के एल एम एन, मतलब उस अक्षर को छोड़ के चलेंगे, ठीक है। और अगर शब्द आया से तो उस अक्षर को भी हम शामिल करके चलेंगे, जोड़ के चलेंगे। हम फिर काउंटिंग कहाँ से करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस हिसाब से क्या होता है हमारा ओ। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई के दाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए उसी तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ तो ये रहा भाई हमारा, इसके बाएं, इसके बाएं का मतलब किधर चलना है, हमें इधर चलना है, लेफ्ट साइड में। ये क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड होगा, और ये क्या होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। तो कहाँ पे चलना है, के बाएं चौथा, 1 2 3 4, तो चौथे पे जाके हमारा क्या आंसर होता है, के, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए हम हर बार क्या नहीं कर सकते, ये जो हमारी सीरीज़ है इसे नहीं लिख सकते, तो हमें क्या आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई अगर इसे ट्रिक से अप्रोच करना है तो ओ का आंकिक मान कितना होता है, 15 होता है, ठीक है ना। ओ का आंकिक मान कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसने कहा है क्या, बाएं, तो हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है कितना, 4, जितना भी इसने बोला है। अगर बाएं बोलता है तो हम इसमें से माइनस करते हैं, और अगर यहाँ पे दाएं बोलता है जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन था तो वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा, 11। अब 11वें स्थान पे हमने जो भी याद कर रखा है कि कौन सा अक्षर होता है, 11वां किसका होता है भाई, के का होता है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अल्फ़ाबेट्स का सभी नंबर याद होना चाहिए कि कौन किस नंबर पे है, ठीक है। तो उससे बड़ी जल्दी से आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ये आपका CISF कांस्टेबल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले से इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं आराम से बिल्कुल, फिर उसके बाद इसे हम ट्रिक से भी समझेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, तो भैया आपके बाएं से, इधर से बाएं से 8वां अक्षर आप पहले काउंट कर लो, या फिर आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा, आपका एच होगा, जैसे कि मुझे याद है। तो यहाँ पे क्या होगा, अक्षर एच होगा, ठीक है ना। चलिए तो हमने वो फाइंड कर लिया अक्षर, 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। अब यहाँ पे हमने 8वें तो पहुँच गए। अब जिस अक्षर को इसने बोला है 8वें अक्षर के, यानी कि इस अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, तो इस अक्षर का दायां किधर बैठेगा भाई, इधर बैठेगा, ठीक है ना कि इधर। तो कहाँ पे जाएगा इसका दायां, इधर की साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें काउंटिंग करना है कितना, 10वां अक्षर, और के पूछा है इसने, के। अगर के कहा तो हम छोड़ के चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर कौन सा होगा भैया, आपका आर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ट्रिक से समझते हैं, क्योंकि हर बार तो हम ये ABCD नहीं लिख सकते ना, वहाँ पे इतना तो टाइम नहीं होता, हमें तो टाइम बचाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, अगर यहाँ पे बाएं से दाएं लिखा है, क्या है ये, बाएं से दाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, स्थानों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जो भी उनका स्थानीय मान होगा उन्हें हम प्लस कर देंगे, और जो भी हमारा प्लस करके योग आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जैसे कि हमारा कितना आया, 18 आया योग करके, जैसे कि यहाँ पे देखो 8 और 10 कितना आया, 18 आया, ठीक है। तो 18 पे हमारा कौन सा होगा, आर होगा, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर दूसरा हो, अगर यहाँ पे हमारा बाएं से दाएं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर
दाएं से बाएं हुआ तब भी हम प्लस करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर दिशा विपरीत हुई तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और दिशा एक जैसी हुई, जैसे कि अगर हुआ बाएं से बाएं, क्या हुआ, बाएं से बाएं, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरा केस अगर हुआ दाएं से दाएं, ठीक है ना, क्या हुआ क्वेश्चन में दाएं से दाएं, तो तब भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एक जैसी दिशा हुई तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर अलग अलग दिशा हुई तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या, कि बाएं से बाएं है, ठीक है ना। तो बाएं बाएं में क्या होगा भाई, आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से 7 गया, कितना बचा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। और यहाँ पे भी ध्यान देना है शुरू में कि अगर इसने शुरू में बाएं से बोला है तो हम इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। और अगर इसने शुरू में इधर यहाँ पे दाएं लिखा है तो इधर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे इस नंबर की। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हमारा यहाँ पे कितना आया, 11 आया। तो हमें पता है कि 11वें स्थान पे कौन सा होता है, के होता है। क्या होता है 11वें स्थान पे, के। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। और यहाँ पे आप इस तरह से भी काउंटिंग कर सकते हो। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, तो भाई सबसे पहले आप बाएं से 18वां अक्षर काउंट करो। तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे क्या हो गया हमारा, आर। ठीक है ना, अब इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो इसका बायां कहाँ बैठेगा, इधर। ठीक है ना, इसका जो बायां बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, इधर, क्योंकि इधर क्या है हमारा लेफ्ट है और इधर क्या है हमारा राइट है। ठीक है, तो 7वां अक्षर, यानी कि इसे छोड़ के चलना है क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है, के लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, के ही होगा इस हिसाब से भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, इस बार हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला थी उसे पलट दिया है, मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया है, उल्टा क्रम में लिख दिया है। ठीक है, लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे क्या करते हैं हम, वही बेसिक से करते हैं, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे क्या लिखा है कि, तो बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर भाई इधर से चलना है इसका मतलब हमें। ठीक है ना, इधर बायां है, ये लेफ्ट है आपका, और ये क्या है, तब भी राइट ही रहेगा क्योंकि हमारी ये पलटी है। हमारा जो लेफ्ट राइट है वो नहीं पलटा, अब भी लेफ्ट यही है और राइट क्या है आपका, यही है। ठीक है ना, ये कभी नहीं चेंज होने का, भले ही ये आपका चेंज होता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाएं से 7वां अक्षर, यहाँ से अगर हम बाएं से 7वां अक्षर काउंट करना शुरू करें तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा होगा हमारा, टी होगा। ठीक है, अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो इस अक्षर के अगर हमें दाएं निकालना है तो इधर नहीं बैठने का, वही एकदम सेम प्रोसेस है क्योंकि ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें काउंट करना है 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल। 8वें अक्षर पे कौन सा होगा हमारा। अब इसे हम अप्रोच करते हैं किससे, ट्रिक से, कि जल्दी से इस पर कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, देखते हैं, चलो देखो भाई हमने क्या पढ़ी थी अभी भी एक बात, कि बाएं से, और यहाँ पे है आपका दाएं से, तो बाएं दाएं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, विपरीत दिशा है। तो क्या होगा आपस में, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस, इनके जो आंकिक मान है। ठीक है, तो यहाँ पे आंकिक मान कितना है, 7 और प्लस 8। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 15 हो गया। देखिए 15वें स्थान पे जो भी होगा, कहाँ से, इधर से काउंट करने पर, किधर से, इधर से काउंट करने पर जो भी 15वें स्थान पे होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वें स्थान पे भी तब भी क्या है हमारा, एल है। लेकिन हर बार तो हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना भाई, तो हर बार जब हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इससे हम अब किस तरह से अप्रोच करें कि जिससे हम जल्दी से इसका पता लगा लें। देखो सबसे पहले तो हमने यही कर लिया, हमारा कितना आया अक्षर, 15 आया, मतलब योग करके कितना आया, 15 आया। अब उसके बाद क्यों, जब भी हमारा विपरीत क्रम में क्या लिखा होगा, इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखी होगी, मतलब विपरीत क्रम में वर्णमाला दी गई होगी, तो तब हमें क्या करना है, अगर इसे सीधी तरफ से ज्ञात करना है तो बस इसे 27 में से घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 27 में से घटाना है। तो 27 में से घटा करके यहाँ पे कितना आया, 12।
और 12वें अक्षर पे कौन सा होता है हमारा, एल ही होगा। चाहे तो काउंट कर लो, ठीक है ना, काउंट करके देख लेना, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें याद कर लो, ठीक है। चलो भाई देखो, यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, ऐसे ही एक नॉर्मल चीज़ें बोल दी हमने, मान लो पूछा जाए कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखो हमने इधर से तो याद ही नहीं कर रखा है ये, ठीक है ना, उल्टे क्रम में तो हमने याद ही नहीं करा, तो कैसे ज्ञात करें अभी से, और हमें 13वां अक्षर भी पता करना है। तो यहाँ पे अभी अभी हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था ये, कि 27 में से इसे माइनस कर दो, किस में से, 27 में से इस अंक को माइनस कर दो, तो कितना जो भी आया आपका, कितना आया यहाँ पे, अंतर कितना आएगा, 14, ठीक है ना। तो 14 ये जो आया, तो इधर से आप इसे अब काउंट कर सकते हो, अगर आपने याद कर रखा है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमें पता है कि 14 पे क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चाहे तो आप इधर से काउंट भी कर के देख सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। 13वां अक्षर चाहिए था भाई हमें, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें अक्षर पे कौन सा है आपका, एन ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं, ध्यान से समझे हैं, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है, वरना इसे मैं फिर बता ही रहा हूँ, आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बाएं, और यहाँ पे लिखा है दाएं, तो इसका मतलब है विपरीत दिशा है, तो क्या हो जाएंगे, ये अंकित मान आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है आपका 5 है, तो 7 और 5 कितना हो गया भाई, 12। और यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर उसने स्पेशलाइज मतलब विशेष रूप से ना बोला कि विपरीत क्रम है, तो आप यही मान के चलेंगे कि ये सीधे क्रम में लिखा है ऐसे ही, ठीक है ना। कभी आप ये मान लो कि ये कौन से क्रम में है, विपरीत में है, सीधे में, ठीक है। सीधे क्रम में वो हमेशा कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, और विपरीत क्रम में विपरीत स्पेशल रूप से लिख देगा, ठीक है ना। चलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, और बाएं से का मतलब क्या है, इधर से, तो इधर से 12वां अक्षर क्या होगा आपका, उल्टे क्रम में एल, ठीक है ना, क्योंकि हमें याद है कि 12वें पे कौन होता है, एल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि शब्द लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, हमें काउंट करना है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पेयर ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है, ठीक है, किसका, ऐसे युग्मों का जो कि वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है आपका, लेआउट, ठीक है। तो आपको ना यहाँ से ना इसी तरह से काउंट करना है, जैसे कि ये क्या है आपका, एल है, तो इससे आगे आगे आपको बोलना है, जैसे कि एल के बाद क्या आता है आपका, एम एन ओ पी क्यू आर, जहाँ पे भी आपका मैच हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका मैच हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक पेयर बोल देंगे, एक जोड़ा बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कोशिश करके कहाँ पे हमारा जोड़ा मिलता है। तो एल एम एन ओ ओ, देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एल और ओ का एक जोड़ा मिल गया, ठीक है ना। इस बात को ऐसे भी समझो, देखो यहाँ पे एल और ओ के बीच में कितने शब्द हैं, दो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एल और ओ के बीच में दो ही शब्द हैं क्या, देखो यहाँ पे भी कितने शब्द हैं, दो ही शब्द हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह के पेयर को एक मतलब यहाँ इसके अनुसार एक जोड़ा कहेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने यहाँ पे इनके बीच में गैप में मतलब अक्षर हैं, वहाँ पे भी उतने ही होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक जोड़ा, एक पेयर कहेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पे ओ पी क्यू आर, तो नहीं बना। चलिए अब यहाँ से ए से देखते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, नहीं बना। तो वाई से देखते हैं, वाई जेड ए बी सी, ठीक है ना, नहीं बना आप भी। तो ओ से देखते हैं, ओ पी क्यू आर, नहीं बना। यू से देखते हैं, यू वी डब्ल्यू, नहीं बना। टी से देखते हैं, टी, देखिए टी के बाद क्या आता है आपका, ये क्योंकि 20 पे और ये 19 पे, तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है ना। टी एस, ऐसे हो जाता है कभी कभार क्या कि टी एस, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ से एस से देखते हैं तो एस के बाद तो कोई है नहीं शब्द, लेकिन हम एस से अब क्या किस तरफ देखेंगे, उल्टी तरफ काउंट करेंगे, मतलब दोनों साइड कहा है उसने पहले ही कि दोनों दिशा में आपको काउंट करना है, ठीक है ना। तो एस से काउंट करो ऐसे ही, एस के बाद क्या आएगा टी, देखो वहाँ पे भी आपका वर्णमाला में भी एस के बाद क्या आता है, टी ही आता है, और यहाँ पे भी एस के बाद टी ही आया, तो इसका मतलब ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे कि एस टी एक और हमारा पेयर है। अब अगला टी यू, देखिए टी के बाद यू ही आता है, ठीक है ना, एस टी यू, तो यहाँ पे भी देखिए एक अक्षर है बीच में, अब यहाँ पे भी एक अक्षर है बीच में, तो इसका मतलब ये भी आपका एक जोड़ा बन गया, तो एस यू एक और जोड़ा बन गया, ठीक है। अब एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, टी यू, तो टी यू एक और बन गया, ठीक है ना, एक और जोड़ा बन गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। अब यहाँ से देखते हैं हम, यू वी नहीं बना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, ओ के बाद पी क्यू आर नहीं बना, वाई जेड ए नहीं बना, ए के बाद बी बन ही नहीं सकता और इसके बाद तो कोई संभव है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो संभावित जोड़े हैं वो कितने हैं, इस तरह के जोड़े जो कि वर्णमाला के अनुसार हैं, ऐसे कितने हैं हमारे, 4 हैं, ठीक है ना, कितना है, 4 है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 तो नहीं है, लेकिन क्या है लिखा है यहाँ पे 3 से अधिक, तो सी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन जो कि पिछले मेथड पे था, ये यहाँ पे आ गया है, तो क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के लिए, अगर आपने समझा है पिछले क्वेश्चनों को तो ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। यह इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले इसे हम बेसिक से समझेंगे। वही भाई ये तो आपका क्या है, लेफ्ट है और ये आपका राइट है, और अगर यहाँ पे कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो आप क्या समझ करके चलोगे कि उल्टी दिशा में ही लिखी है, अपने सही दिशा में लिखी है, ठीक है। चलिए तो इसने क्या बोल रहा है, कंडीशन के हिसाब से कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया इसने, और फिर हमें बाएं से 9वां अक्षर काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि तीसरे अक्षर को हमने हटा दिया, तो भाई सी हट गया यहाँ पे तीसरा, फिर ये यहाँ से छठा गया, और फिर यहाँ से 9वां गया, और फिर यहाँ से हमने क्या बचा दिया, 12वां अक्षर बचा दिया, और ये 15वां, ठीक है ना। तो अब हमें 9वां अक्षर यहाँ पे काउंट करना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। तो बचे कौन कौन से, 2 2 4 और ये 6, कितना हो गया, छठा हो गया, 7 8 9, तो 90 अक्षर पे हमारा क्या होगा दोस्तों, एम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, ट्रिक से करते हैं, मतलब किस तरह से इसमें अप्रोच लगाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम ये ABCD तो हर बार नहीं लिख सकते। देखिए क्या किया है उसने, तीसरे अक्षर को हटा दिया है, तो उसने प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या लिखा होगा, 3 का पहाड़े में मतलब उसने हटाया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, और 3 पंजे 15, इस तरह से हमने हटा दिया। हम ये मान के चले हैं कि यहाँ पे इनके बीच में कुछ अक्षर बच गए होंगे, ठीक है। तो अक्षर कितने बचे हैं, यहाँ पे 2 बचे हैं। हर बार कितने अक्षर बचे हैं भैया, यहाँ पे हमारे 2 बचे हैं जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे गायब हो गए ना, ये तो हमें हटा ही देना है। चलिए अब यहाँ पे कितने अक्षर बचे हैं हमारे, 2 अक्षर, यानी कि 2 लेटर हर बार बचे हैं एक जोड़े में, मतलब एक साइकिल में, ये एक तरह की साइकिल बन गई, ठीक है। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है, 90 अक्षर तक पहुँचना है। तो 90 अक्षर तक पहुँचने के लिए इसमें मैं ऐसे कितने ही गुणा करूँ जिससे ये 9 के आसपास पहुँचे। देखिए या तो मैं यहाँ पे 5 की गुणा कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं कितने की गुणा कर सकता हूँ, 4 की गुणा। तो 4 की गुणा करने पर कितने अक्षर मिल जाएंगे हमें, 8 अक्षर मिल जाएंगे, ठीक है। 8 अक्षर मिल गए भाई हमें यहाँ पे। अब क्योंकि ये टेबल था हमारा, तो जब 3 की गुणा करी है इधर भी, जब 2 की इसमें 4 में गुणा करी, तो इसका मतलब इसमें भी 4 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे हमारा 12 अक्षर आ गया, ठीक है ना, यानी कि 12 तक हमारे 8 अक्षर आ जाएंगे, और ये 12 तो आपका कटा है ना, तो 13 अक्षर ही आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको 90 अक्षर चाहिए, इसमें +1 हो जाएगा, तो इससे एक अगला आंसर क्या होगा हमारा, 13, और 13 पे क्या है हमारा एम है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है कि शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के
ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको घर से करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शब्द कम्युनिकेशन, ये बहुत बार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CGL 2013 और 2007 दो बार मतलब ये रिपीट हुआ है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट होते हैं, तो हमने जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, केवल वही उठाए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए पहले दोस्तों इसे हम एक बेसिक मेथड से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, शब्द है हमारा क्या, कम्युनिकेशन, और इसे इसने क्या कहा है कि हमने इसे पहले और दूसरे अक्षर को, यानी कि ये जो जोड़ा है एक, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़े लिखे हैं, जो एक एक जोड़ों को इसने आपस में क्या कर दिया है, बदल दिया। मतलब यहाँ पे इस वाले में, इस वाले जोड़े में इसने ओ की सी की जगह पे ओ लिख दिया और ओ की जगह पे सी, इन दोनों की जगह पे तो चाहे बदल भी लो एक जैसा ही रहना है, ठीक है ना। इस वाले जोड़े में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एन को यू से और यू को एन से, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्हें भी इसी तरह से चेंज कर दो, ए सी, ठीक है ना। अक्षरों का बस प्रतिस्थापित कर दिया है इसने एक दूसरे के स्थान पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे टी आई को क्या करा इसने, आई, और ये टी, ठीक है। ओ एन को क्या करता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है हमें। ये वाला पेयर तो ठीक है, लेकिन इस वाले पेयर के साथ हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था, ये आई सी, तो सी की जगह क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। इसे दोबारा से करो, ये आपको नहीं करना है इस तरह से मिस्टेक, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो आई सी है यहाँ पे जोड़ा, तो इसे क्या कर देंगे हम, सी आई कर देंगे, ठीक है। अगला जोड़ा है हमारा ए टी, ए टी जोड़ा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, टी ए, ठीक है। और ये जो हमारा जोड़ा है अगला क्या है, आई ओ, तो इसे क्या बना देंगे हम, ओ आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो जोड़ा है बचा है वो क्या बचा है हमारा, एन एस, तो इसे क्या बनाएंगे हम, एस एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बस हमारी जो कंडीशन थी वो हमने लगा दी है, जो उसने बोला था वो हमने काम कर दिया। बस अब हमें क्या देना है, इसका आंसर देना है। उसने कहा कि अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है। तो आपका दायां कौन सा है, इधर है भाई आपका राइट, और ये क्या है आपका लेफ्ट है। तो आपके दाएं से आपको काउंटिंग करनी है कितने नंबर की, 10 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर हो जाएगा हमारा एन, ठीक है ना। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे हम सॉर्ट मेथड से समझते हैं कि किस तरह से इसे सॉर्ट करना है, मतलब बिना पेन उठाए आपको कैसे करना है इसे। हमने आपको थंबनेल में लिखा था ना कि बिना पेन उठाए आप इसका आंसर करोगे, देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या है कि आपका पहला और दूसरा अक्षर आपस में चेंज हुआ है, मतलब एक जोड़े के रूप में चेंज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है बस क्वेश्चन में ही, ठीक है। पेन नहीं उठाना है आपको। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपको अक्षर कौन सा चाहिए। तो 10वां अक्षर चाहिए भाई आपको, 10वें अक्षर पे आपको जाना है। तो इधर से आप काउंटिंग करो, क्योंकि उसने दाएं से कहा है तो काउंटिंग कर लो यहीं पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां अक्षर आपका क्या बैठ रहा है, यू, और इसका पेयर कौन से के साथ है, एन के साथ है, ठीक है। तो आपको इन सबको नहीं बदलना, बस आपको यू और एन पेयर को बदलना है। तो एन को यू की जगह और यू को एन की जगह। तो इसका मतलब आपका जो 10वां अक्षर होगा कौन सा होगा, एन होगा, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा आपका, एन हो जाएगा। मतलब इन्हें आपस में बस हम बदल देंगे, उसी पेयर पे उसी जगह पे जाना है जो आपको आंसर पूछा है। ये पूरा नहीं करना है, इसमें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेम है कि यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, किसके, पहले और 8वें अक्षर के, ठीक है, बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 90 के, मतलब इससे और 90 के स्थान, मतलब ये आपका 90 है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्थान बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर
कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसे वीडियो को पॉज करके आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, वरना आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले इस रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना है, एक नाम दे देना है, मतलब आंकिक मान से इसे दर्शा देना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कहाँ पे। तो हमने इसे क्या कर लिया भाई, आधे आधे में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, इसे आधे आधे में डिवाइड कर लिया, क्योंकि उसने बोला है क्या, पहला और आठवां, मतलब इस वाले को ये इससे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले और आठवें को, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आर, और ये कहाँ चला जाएगा आपका एन यहाँ पे, ठीक है। ये टी की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा भाई, और इसकी जगह पे क्या चला जाएगा, ये टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है वैसे तो, अगर आप इसे नॉर्मली कर रहे हो क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से करो, ठीक है, वही वाला आपको पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए आपको क्वेश्चन करना है, तो कैसे करेंगे। नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो बाएं सिरा कहाँ पे है, ये रहा। सिरे से छठा अक्षर काउंट करो भाई सबसे पहले तो छठा अक्षर कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे एस होगा, हमने देख रखा है यहाँ पे, या इसे आप काउंट भी कर सकते हो यहीं कहीं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो। तो छठे अक्षर पे कौन सा है भाई आपका, एस है। अब उसके बाद इसने कहा है छठे अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब क्या है, इधर चलना है हमें, ठीक है ना। तो बाईं ओर चलेंगे इधर भाई हम, बाईं ओर चौथा अक्षर, तो यहाँ से हम बाईं ओर जब चौथा अक्षर चलेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है ना। बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा हमारा, ई होगा। क्या होगा दोस्तों, ई होगा। बस अब ये देखें कि ये वाला जो दूसरा अक्षर है ये चेंज किससे होगा, ये चेंज किससे हो रहा है आपका, 9 से हो रहा है, मतलब टी से हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और टी कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा। तो आंसर तब हमारा कैसा होगा, ये टी होगा, ठीक है दोस्तों। आप इसमें भी इस तरह से भी करके देख सकते हो, ट्रिक से भी करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला हम। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि शब्द गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये क्या शब्द है आपका, पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनके जो भी नंबर्स हैं ना वो लिख देंगे। जैसे कि ये कौन सा है आपका, 7वां, 1 20 8 5 और ये 18, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके नंबर्स हैं ना, ये जो आपके शब्द हैं, क्योंकि अब हमें इनका स्थान पता चल गया कि कौन से स्थान पर है ये आंकिक मान के हिसाब से, इन्हें अब आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। जैसे कि बढ़ता क्रम क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। आपको उसी तरह से इसे अरेंज करना है, दोबारा से पुनः व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटे उस पर कौन सा है हमारा, स्थान पे 1 है, और 1 पे क्या है हमारा, ए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, और तीसरे के नीचे तीसरा, इस तरह से आपको अरेंज करना है, ठीक है। इधर उधर नहीं लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे इससे बड़ा कौन सा है हमारा, 5 है, ठीक है। और 5 पे कौन सा है हमारा, ई, तो ये आ जाएगा इसके नीचे। अब इससे बड़ा कौन सा है हमारा, 5 के बाद है हमारा 7, देखिए यहाँ पे 7 है। तो 7 पे कौन सा है हमारा, जे है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारा, 8 है। तो 8 पे क्या आ जाएगा हमारा, एच, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 18, और 18 पे क्या आ जाएगा हमारा, आर। उसके बाद क्या है हमारा 20, और 20 पे क्या आ जाएगा हमारा टी, ठीक है। अब देखिए जिस अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला, जिस अक्षर ने अपना स्थान नहीं बदला वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। देखिए इनका भी स्थान बदल गया है, इनका भी स्थान बदल गया है, इनका भी स्थान बदल गया है, तो इसका भी और इसका भी, केवल एच ही अक्षर एक ऐसा बचा है जिसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एच। और केवल एक ऐसा, एक ही वर्ण है, क्या है, एक ही वर्ण है ऐसा जिसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। क्वेश्चन है कि शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है, ठीक है ना। मतलब हम अक्षरों के क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध कर रहे हैं वर्णमाला के हिसाब से, ठीक है ना। और वर्णमाला का मतलब क्या है कि ए टू जेड कर रहे हैं, ठीक है ना, ए से जेड की ओर। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
वही काम के इन लेटर्स को, इन अक्षरों को क्या दे देंगे, इनका जो भी आंकिक मान है। तो इसका आंकिक मान कितना होता है, 2, 1, 14, 11, ये 5 और ये आपका 18, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या काम करना है आपको, इनके बढ़ते क्रम में इन्हें लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, इनके बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ता क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पे कौन है आपका ए है, ये आ जाएगा बी के नीचे, ठीक है। अब उसके बाद आपका इससे बड़ा कौन सा है, आपका एकदम जस्ट 2 है, और ये कि इसके नीचे आ जाएगा आपका बी। अब इससे बड़ा क्या है भाई, आपका 5 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ई, ठीक है ना। उसका अक्षर लिखना है, उस अंक को नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और अक्षर के नीचे क्या लिखना है, अक्षर लिखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 5 के बाद क्या आएगा, 11, और 11 का मतलब के आएगा, ठीक है। अब 11 से बड़ा क्या है आपका 14, और 14 पे क्या है आपका एन है, तो एन आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में बचा आपका 18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो देखिए, आपको केवल वो अक्सर वो शब्द ढूंढना है जिसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया। तो देखिए, इन्होंने तो अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, इन्होंने भी यहाँ पे, क्योंकि एन है और ये ई है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका के है, तो के के नीचे जस्ट एकदम क्या है, के ही आया है। यहाँ पे 18 है, और 18 के नीचे नहीं है, मतलब आर है, और आर के नीचे क्या है, यहाँ पे आर ही है, ठीक है। तो केवल ये दो शब्द हैं, ये दो अक्षर हैं ऐसे जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2, ठीक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए नॉलेजेबल होगी। और हाँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।